चंद्रयान 2 को हम असफल नहीं कह सकते क्योंकि हमने उससे सीख लेकर चंद्रयान 3 जो है बनाया है। चलिए नागार्जुन का रुख करते हैं जो इसरो के अंदर है। नागार्जुन, बताइए वहां पर किस तरह की हलचल है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है? बस कुछ ही घंटे रह गए हैं टेक ऑफ के लिए। जी बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद हूं, श्रीहरिकोटा में, जहां पूरा तैयार हुआ है इस मिशन टेक ऑफ के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं वो दिखा रहे हैं कि साइंटिस्ट भी रेडी हुए उनके चेयर पे। ऑलमोस्ट 2 घंटे 11 मिनट बचा हुआ है और रिवर्स गिनती भी चालू है। मैं कोशिश करता हूँ वॉच दिखाने के लिए, जहां इस टेक ऑफ सेंटर में एक क्लॉक भी है, डिजिटल क्लॉक, जहां दिखा रहा है कि 2 घंटे 11 मिनट बचा हुआ है। इस चंद्रयान 3 के लॉन्च को लेकर इसरो साइंटिस्ट काफी सेटिस्फाइड है। चंद्रयान 2 के जो गलतियां थे वो सारे हमारे साइंटिस्ट ने चेंजेस किए और काफी सारे लेसन्स भी सीखे हैं। पिछले 4 सालों में डे एंड नाइट की मेहनत थी। चंद्रयान 2 से बहुत सारा साइंटिफिक डेटा जो मिला उसको भी इसी चंद्रयान 3 में शामिल किया गया है और एनालिसिस के बाद इस प्रोजेक्ट को इधर तक लाया गया है। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस की जाने थे उसको की गई है और सब कुछ अगर चला प्लान के मुताबिक अगस्त 23 और 24 तकरीबन 24 या 23 को शाम 5 बजे के आसपास इस जो लैंडर है वो लैंड होगा। विक्रम लैंडर के चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस मिशन के कामयाब होने से हमारे साइंटिस्ट और इसरो को डीप स्पेस मिशन और इंटरप्लैनेटरी मिशन और आगे लेने के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा, तो एक बेंचमार्क भी रहेगा कि हमारा बिल्कुल बेंचमार्क रहेगा। लेकिन ये बताइए अंदर का माहौल कैसा है, किस तरह की हलचल है? हम उस तरह की एक्साइटमेंट को यहाँ अपने स्टूडियो में फील करना चाहते हैं। ढेरों दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी जानना चाहते हैं। इस वक्त हम तो मीडिया सेंटर में हैं। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ मीडिया के लिए सेंटर बनाई गई है और जो विजिटर्स है वो दूसरे ब्लॉक में है, जहां काफी सारे बच्चे भी है, स्कूल के स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, फैमिलीज काफी सारे राज्यों से आए, बैंगलोर से आए, हैदराबाद से आए, जो नेबरिंग स्टेट्स है उस सब से आए। ऑलमोस्ट 5 to 6,000 लोग की एक विजिटर आउटलेट है जहां वो देख सकते हैं टेक ऑफ। बट हम जो मीडिया है, हमारा एक और आउटलेट है। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन हम इस सेंटर में है। तुरंत टेक ऑफ होने के बाद इधर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसरो चेयरमैन मिस्टर सोमनाथ प्रेस को एड्रेस करेंगे। ऑलमोस्ट 16 क्रूशियल मिनट्स टेक ऑफ के बाद दे विल हैव अ सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद इसरो चेयरमैन 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। जी चलिए, बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं ये 16 मिनट्स। मेरे साथ अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, अभी जैसे इन्होंने भी बताया कि लास्ट जो 16 मिनट्स होंगे ना, जो लॉन्च के मिनट्स होंगे, वो बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे हम सभी यही बात कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 से हमने क्या सीख ली, उससे हमने उसके फेलियर से, एग्जैक्टली उसको हम फेलियर नहीं कह सकते, लेकिन उससे सीख लेकर जैसे हम आगे बढ़े हैं और अभी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहां पर फिलहाल कोई भी गलती की गुंजाइश हमारे पास नहीं है? देखिए, लॉन्चिंग तो हमारा काफी रूटीन लॉन्च है। काफी सारे जो हमारा जो लॉन्चर है LM 3, ये और भी पहले लॉन्च कर चुके, सक्सेसफुल लॉन्चिंग इसको, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सक्सेसफुली हमारे अर्थ की ऑर्बिट में इसको डाल देगा। उसके बाद धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट का हाइट इंक्रीज करते हैं। हाइट इतना हो जाता है कि जब जो ऑर्बिट करता है अर्थ को, तो पहले एक अर्थ के क्लोजेस्ट पॉइंट पे आता है, फिर वहां पे फिर रॉकेट को फायर करके जो अब दूर जाता है तो उसकी हाइट और बढ़ जाती है। लगातार धीरे धीरे इसकी हम जिसको एपोगी बोलते हैं उसकी बढ़ाते जाएंगे। अच्छा। और बढ़ाते बढ़ाते उसका फिर फाइनल जब ट्रांसफर ऑर्बिट होता है उस टाइम इसकी फाइनल बूस्ट देके इसका इतना हाइट बढ़ जाएगा कि वो मून के ऑर्बिट से मैच कर जाता है। उस टाइम मून वहां पे पहुंच चुका होगा, पहले से तैयारी की होती, कैलकुलेट किया होता है, फिर मून के ऑर्बिट में इंसर्शन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, सक्सेसफुली होगा। सारा मुद्दा जो है वो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का है। ये डॉक्टर पैट्रिक बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। साइंस में फेल्यूर नहीं होते आपको, जो भी, क्योंकि पहली बार लैंड करना इतना आसान नहीं है। सारे कंट्रीज का मिशन का हिस्ट्री देखिए, कई बार फेल हुए तब जाके सक्सेस मिली है। तो हमारा पहला अटेम्प्ट में हमने बहुत कुछ सीखा है। उसमें खास चीज जैसे कि जो अभी तक पता चला है कि सॉफ्टवेयर में ग्लिच थी, उसके कारण से सीधा नहीं लैंड किया है, टिल्टेड लैंड किया है। अब इस बार हमने इसमें एक लेजर इंस्ट्रूमेंट है जो डॉपलर इफेक्ट से, मतलब बेसिकली एग्जैक्टली कितनी डिस्टेंस रह गई, क्या वेलोसिटी है, उसको प्रिसाइसली आपको डाटा देगा, तो उस लैंडिंग की सक्सेस बढ़ जाती है। दूसरा,
इसकी जो 4 टांगों से उतरेगा उनके स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट किया गया है। प्लस इसमें नीचे जो थ्रस्टर थे, पहले 5 होते थे, इनको अब 4 कर दिया गया है। और ये चारों थ्रस्टर आप इसमें आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, कितनी स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है। बीच वाला थ्रस्टर था पहले, वो फिक्स थ्रस्टर था। तो इस बार निश्चित तौर पे हम सक्सेसफुली लैंड करेंगे। बाकी तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा ट्रायल एंड एरर होता है, आप सीखते हैं। और अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से जापान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अगला एक हमारा जो ज्वाइंट मिशन होगा उसमें लैंडर हमको देना था। तो हमारे लैंडर का सक्सेसफुल लैंड करना काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो मुझे उम्मीद है इस बार हम पिछली बार के सक्सेसफुल क्रैश को लैंड देखते हुए अमिताभ जी बेहद जरूरी है कि इस बार लैंडर जो है हमारा बेहद ही स्ट्रांग हो और सही से लैंडिंग करे। पल्लवी भी हमारे साथ है जो एजुकेटर है स्पेस इंडिया में। पल्लवी, कहा जा रहा है कि इस बार जो इंजन्स हैं उन्हें नए तरीके से बनाया गया है। जो लैंडर है, जो रोवर है, वो 250 किलो ज्यादा वजनी है पुराने वाले लैंडर 2 और रोवर 2 के मुकाबले। आप क्या इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगी, थोड़ी समझ देंगी कि ऐसा क्यों? जैसे कि पिछली बार चंद्रयान 2 में हमने देखा था कि जब हमारा लैंडर लैंड कर रहा था तब हमारे उसमें 5 इंजन है, राइट। तो जब उसमें कुछ खराबी आ गई थी, सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से वो लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 में है, हमने पिछले से सीख कर इस बार उसमें काफी इम्प्रूवमेंट की है, ताकि हमारे इंजन्स ताकि उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सके। जैसे पिछली बार जब लैंडर जा रहा था हमारी मून के सरफेस पे, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। हमारी स्पीड को जब वो अर्थ के ऑर्बिट से हमारे मून के ऑर्बिट में जाता है तो उसकी स्पीड को हमें कम करना होता है, राइट। लेकिन इस बार हमने उस टाइम पे हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन इस बार हमारे इंजन इस हिसाब से हैं कि उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे, और जो हमारा देश है चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। जो लैंडर है सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, और बाकी जो उसके अंदर रोवर है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे।